नमस्कार, आप देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। दिसंबर 2004 का वह समय था। नेपाल के भैरवा के शातिर अपराधी जीत नारायण मिश्र ने गोरखपुर जेल के अंदर एक छात्र नेता को थप्पड़ मार दिया। छात्र नेता कुछ दिन बाद जमानत पर बाहर आया। उधर जीत नारायण को बस्ती जेल भेज दिया गया। 7 अगस्त सन 2005 को जमानत मिल गई। जीत नारायण अपने बहनोई गोरेलाल के साथ संत कबीर नगर के बखीरा जाने के लिए जीप पर बैठा। जैसे ही वह उतरा, कार से आए बदमाशों ने उसे घेर लिया और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। 70 सेकंड के अंदर जीत नारायण और गोरेलाल जमीन पर पड़े थे, मर चुके थे। ये फायरिंग करने वाला वही छात्र नेता था जिसे 8 महीने पहले जीत नारायण मिश्र ने एक थप्पड़ मार दिया था। नाम है विनोद उपाध्याय। जननेता बनना चाहता था लेकिन बन गया गोरखपुर का सबसे बड़ा माफिया। तो आज हम बात करेंगे विनोद उपाध्याय के बारे में। आपको बताते चले कि सन 1970 के दशक में गोरखपुर की राजनीति गोरखपुर यूनिवर्सिटी से चलने लगी थी। हरिशंकर तिवारी, बलवंत सिंह और वीरेंद्र प्रताप शाही जैसे छात्र नेता राजनीति की मुख्य धारा में आ गए। इसके बाद यह ट्रेंड ही बन गया। विनोद उपाध्याय दूसरी कैटेगरी में आते हैं। विनोद ने चुनाव लड़ने के बजाय लड़वाने का भरोसा किया। सन 2002 में गोरखपुर यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष के पद पर अपने एक साथी को लड़वाया। वह चुनाव जीत गए। यहां से विनोद की पहुंच राजनीति में बड़े बड़े लोगों से हो गई। सन 2004 में फिर से एक प्रत्याशी उतारा, लेकिन लिंग 2 समिति के तय नियमों की वजह से वह चुनाव नहीं लड़ सके। लोग बताते हैं कि प्रत्याशी की उम्र अधिक थी। यूनिवर्सिटी से करीब 10 साल जुड़े रहने के कारण विनोद ने छात्रों की एक बड़ी गैंग बना ली। यह वह वक्त था जब गोरखपुर में जाति आधार पर गैंग हुआ करती थी। हरिशंकर तिवारी ब्राह्मणों के रॉबिनहुड थे और विनोद उनके खास चेले। हरिशंकर तिवारी के चेले में श्री प्रकाश शुक्ला भी थे। सन 1997 में ठाकुरों के नेता और महाराजगंज जिले के बाहुबली वीरेंद्र प्रताप शाही को श्री प्रकाश ने लखनऊ में गोलियों से भून दिया था। यह वह वक्त था जब विनोद का नाम अपराध जगत में नहीं दर्ज था, लेकिन यह सब देखकर अपराध करने की हिम्मत आ गई। श्री प्रकाश शुक्ला के एनकाउंटर के बाद विनोद उपाध्याय सत्यव्रत राय के खास हो गए। ये सत्यव्रत राय कभी श्री प्रकाश को सलाह देने वाले बताए जाते थे। दोनों साथ हुए तो अपराध में नाम आने लगा। सन 1999 में एक के बाद एक 2 मुकदमा गोरखनाथ थाने में दर्ज हो गया। पहला धमकी से और दूसरा दलित के साथ मारपीट का मुकदमा दर्ज हुआ। इसको लेकर सत्यव्रत से झगड़ा हो गया। यहां से दोनों दुश्मन भी हो गए। आइए अब जानते हैं कैसे हुई विनोद की राजनीति में शुरुआत। आपको बताते चले कि विनोद उपाध्याय ने अपनी राजनीति की शुरुआत बसपा से की। बसपा महासचिव सतीश मिश्रा से नजदीकी के कारण पार्टी ने विनोद को गोरखपुर का प्रभारी बना दिया। सन 2007 में गोरखपुर सदर सीट से प्रत्याशी बनाया। मायावती खुद विनोद के समर्थन में रैली करने गोरखपुर गई, लेकिन जब नतीजे आए तो विनोद चौथे स्थान पर रहे। भाजपा के डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल लगातार दूसरी बार सदर सीट से विधायक बन गए। और आइए अब जान लेते हैं पीडब्ल्यूडी कांड के बारे में। जी हाँ, सन 2007 तक विनोद पर 9 मुकदमे हो चुके थे। कई बार जेल जा चुके थे। सन 2007 में सिविल लाइन्स इलाके में विनोद उपाध्याय गैंग पर लाल बहादुर गैंग ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी। विनोद गैंग के लोगों को पिस्टल निकालने तक का वक्त न मिला। गोलियां गाड़ियों को चीरती हुई शरीर में घुसने लगी। गोलियों की तरतराहट थमती उसके पहले ही विनोद गैंग के रिपुंजय राय और देवरिया के सत्येंद्र की सांसें थम गई थी। इस मामले में केस लिखा गया अजीत शाही, संजय यादव, संजीव सिंह, इंद्रकेश पांडे समेत 6 लोगों के खिलाफ। लाल बहादुर को आरोपी नहीं बनाया गया। और आइए अब जानते हैं कि कैसे विनोद ने किए एक के बाद एक अपराध। आपको बताते चले कि विनोद के खिलाफ सन 2007 में लखनऊ के हजरतगंज थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। सन 2008 में हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज हुआ। एक तरफ पुलिस जांच कर रही थी, दूसरी तरफ विनोद अपराध करते जा रहे थे। इस दौरान विनोद की नजर विवादित जमीनों पर टिक गई। कई जमीनें अपने और अपने लोगों के नाम करवा ली। दूसरे गैंग में क्या चल रहा था, इसे पता करने के लिए हर गैंग में विनोद ने चालाकी के साथ अपने लोगों की एंट्री करवा दी। विनोद पर सन 2014 में हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ।
सन 2020 आते आते विनोद पर गंभीर धाराओं में दर्ज मुकदमों की संख्या 25 पहुंच गई। आपको यह भी बताते चले कि पुलिस अभी तक विनोद उपाध्याय की करीब 2 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर चुकी है। विनोद के गैंग के लाल बाबू यादव की 2 कार सहित 13 लाख की संपत्ति, सूरज पासवान का एक ट्रैक्टर, पक्का मकान, अर्जुन पासवान की 4 पहिया वाली गाड़ी, जमीन के साथ 96 लाख रुपए की संपत्ति जब्त कर ली गई है। फिलहाल विनोद नाम का सूरज अस्त होने की दिशा में अग्रसर है। तो आपको विनोद उपाध्याय की इस क्राइम स्टोरी को सुनकर के क्या लगा? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।